हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राधे श्याम। मैं आप लोगों के सामने आज एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी लेकर के आया हूँ। आज के इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग या तो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं या फिर लॉस बुक नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों हमारा हाथ वो बटन को दबाने से रुक जाता है। आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें अंदर से रोकती है। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें वह बटन दबाने मात्र से रोक देती है और हम उस बटन को दबा नहीं पाते हैं और हमारा एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो हमारा माइंड में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन रिपीटेशन हो गया है, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन बार बार गई है, यानी कि आपने ये बार बार क्रिया कर चुके हैं, मतलब लॉस को बुक न करना आपने बार बार ये किया है, जिसकी वजह से यह इन्फॉर्मेशन, यह जो एक्टिविटीज़ है ये सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है और जिसकी वजह से हम लगातार वही काम करते जा रहे हैं और फिर वो हमसे लॉस बुक नहीं हो पा रहा है। और कब होता है, जब बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो फिर हम मजबूरी में आकर के या फिर अब हमें चिल्लाने लगते हैं कि बाप रे बाप, अब क्या हो गया, तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। तब फिर हम क्या करते हैं, चिल्लाते हैं और फिर लास्ट में मजबूरी होकर के हम लॉस को बुक करते हैं और वो बहुत ह्यूज लॉस हो जाता है, बड़ा लॉस हो जाता है और उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पीछे का तो रीज़न आपको समझ में आ गया कि एक ही काम को आपने बार बार इतना बार रिपीटेशन किया, मल्टीपल्स टाइम उसको रिपीट कर लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, वह इन्फॉर्मेशन, वह एक पैटर्न जो एक सेट हो गया है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। उस पैटर्न को रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने का तात्पर्य यह है माय डियर फ्रेंड्स कि उसको पुनः उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको ख़त्म करके और रिप्लेस करके न्यू एक पैटर्न सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो प्रोग्रामिंग हो गया है वो गलत हो गया है और उसी पे वो बार बार काम करेगा। क्योंकि हमारा ब्रेन भी क्या है, ह्यूमन ब्रेन भी एक मशीन है। कहा जाता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन होता है। जो इसमें इंफॉर्मेशन आपने फीड किया है बार बार, जो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, उसको दूर करने के लिए हमें पुनः एक दृढ़ संकल्पित होकर के अपने आप से एकदम दृढ़ संकल्प लेना होगा और उस एसेल को कट करना होगा। प्रॉफिट लॉस भूल जाइए, प्रॉफिट लॉस भूल जाइए। पहले एक हफ्ते तक लगातार मार्केट में एक क्वांटिटी लेकर के, या फिर हम कहेंगे एक ही क्वांटिटी लीजिए, ओटीएम का लीजिए, छोटा छोटा लॉस ले लेकर के काटना शुरू कीजिए, क्योंकि लॉस काटना बहुत ज़रूरी है। और लॉस काटना सीख गए ना, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉस काटना यदि आपने सीख लिया तो 90% से 80% आपकी एंट्री बहुत एग्जैक्ट सही होती है। 90% से 80% आपकी एंट्री सही होती है, सबकी एंट्री सही होती है, लेकिन एग्जिट कहाँ करना है ये सबको पता नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देख लीजिए, आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा, मेरे साथ बहुत होता था पहले, आज भी होता है कभी कभी, कि मेरा प्रॉफिट माने कि हमने टारगेट लगाया कि भाई मैं 10 पॉइंट कैसे दूंगा और 20 पॉइंट का टारगेट लूँगा। तो मैं 200 क्वांटिटी एंट्री किया निफ्टी में और मेरा प्रॉफिट होने लगा 2000, 4000, यहाँ तक कि 5000 भी होने लगा, 6000 तक होने लगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसको निकालते नहीं हैं, सोचते हैं कि और जाएगा और जाएगा और जाएगा, और इस तरीके से वो 6000 से जो प्रॉफिट था वो 4000 पे आ जाता है। फिर जो 6000 की जो डिजिट दिख गया है, 6000 की जो संख्या दिख गई है, अब उसको वो निकलने नहीं देती है। अब वो 4000 आ जाएगा तो फिर वो निकालेगा नहीं कि नहीं, अब उसको होप ट्रेडिंग करने लगेगा। अब उसके मन में उम्मीद आ जाएगा कि नहीं अब वो जाएगा, 6000 गया था ना, फिर जाएगा ना, इस बार जाएगा तो मैं निकाल दूंगा। अब वो 4000 से 3000 आ जाता है, फिर अब ये सोचता है कि अब 3000 से 4000 तक भी चला जाएगा ना तो मैं निकाल दूंगा। फिर वो 3000 से 2000 आ जाता है, फिर सोचेगा कि 3000 से 4000 के आसपास भी जाएगा ना तो मैं निकाल दूंगा, कैसे भी करके निकाल दूंगा, निकाल ही दूंगा। लेकिन फिर वो मार्केट 3500 लेकर के जाता है, फिर भी वो नहीं निकलता है और अचानक वहाँ से धड़ाम से गिरता है 1500 से 1000 पे लॉस होने लगा, फिर भी नहीं निकल रहा है। अब ये सोचता है कि अब तो लॉस ही हो रहा है, अब निकलने की क्या ज़रूरत है। अब 2500, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 लॉस होने लगा। जो 6000 प्रॉफिट चल रहा था, क्या हो रहा है, 6000 का लॉस हो रहा है, फिर भी लोग नहीं निकलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी 6000 से 8000, 10000 लॉस होगा। अब जब उसे बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तब मजबूरन बस वो क्या करेगा, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा।
और इस तरीके से बड़ा लॉस हो जाता है। और इस लॉस को रिकवर करने के लिए नेक्स्ट ट्रेड लेता है, ट्रेड पे ट्रेड लेते जाते हैं और फिर वहाँ पे अपना ओवरऑल लॉस पे लॉस खाते जाते हैं और वो 10,000 से 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 पहुँच जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही बैड हैबिट्स है। यदि इस हैबिट को आपने क्रिएट कर लिया है तो यह जल्दी छूटेगा नहीं, धीरे धीरे इसको छोड़ना पड़ेगा, दृढ़ संकल्पित होकर के करना पड़ेगा। इसके ऊपर 110% आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। अदरवाइज करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। 95% लोग लॉस में क्यों हैं, यही मेन रीज़न है कि अगर वो प्रॉफिट चल रहा है तो प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं या जल्दी बुक कर लेते हैं। प्रॉफिट चल रहा है तो या तो जल्दी बुक नहीं करेंगे और उस प्रॉफिट को बुक न करके लॉस में सीधा बुक करते हैं, या फिर बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अब मार्केट पता चला कि अरे अभी तो ये 20 पॉइंट का दे रहा था, वो चला गया 100 पॉइंट पे गया, 200 पॉइंट पे गया, अब वो रिग्रेट करेगा, करीब पछतावा करेगा, अब फिर इसी चीज़ को भाग रहा है मार्केट, फिर उसी में कूद जाता है, फिर री एंट्री करेगा, फिर उसका क्या होगा, हाई पे वो खरीदेगा, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी थी वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, पहले निकल गया था इसलिए ओवर ट्रेडिंग करता है, फिर हाई पे क्या करता है, एंट्री करता है, फिर वहाँ से क्या हो जाता है, मार्केट डंप से नीचे आता है, फिर इस तरीके से उनका लॉस होना शुरू हो जाता है। और जो भी प्रॉफिट थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रॉफिट बुक किया था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यह बात आपको समझनी पड़ेगी, यह बहुत ही साइकोलॉजी है इसके पीछे, और यह ऐसा ह्यूमन ब्रेन है, ऐसा डिज़ाइन किया गया है मार्केट को कि आपको उसकी लत लग जाएगी और धीरे धीरे इतनी लत लग जाएगी, इतना एडिक्ट हो जाएंगे आप उसके प्रति कि आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे और अपना सारा का सारा पैसा गंवा सकते हैं, लॉस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इस बात को आपको समझना पड़ेगा, कैसे भी करके समझना पड़ेगा, एकदम स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आपको मार्केट में एंट्री करना पड़ेगा और एकदम अपने आप पे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एक जंग है अपने आप से जो लड़ना है, खुद की लड़ाई है यह। आपको मार्केट से नहीं लड़ना है, खुद से लड़ना है, खुद से। जिस दिन आपने खुद से लड़ लिया समझ लीजिए कि आप जंग में जीत जाएंगे। मार्केट से नहीं लड़ना है, मार्केट बहुत बड़ा पावरफुल है, वो बहुत लोग उससे लड़ने की प्रयास करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट से कोई लड़ नहीं पाया है। यहाँ तक कि ऑपरेटर भी नहीं लड़ पाएगा, जिसको आप ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि ऑपरेटर में भी कई प्रकार के ऑपरेटर होते हैं और किसी को पता नहीं चलता है या नहीं पता होता है कि मार्केट किधर को किधर जाएगा, कौन किस में कब किस टाइम पे कूद रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑपरेटर को दोष देना तो बेकार बात है, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। हमें खुद के ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आपने कूदने से कंट्रोल कर लिया तो समझिए कि प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और दूसरी बात ये होती है एसएल ओवर ट्रेडिंग करना। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि सुबह में आपने 5 शेयर का प्रॉफिट किया और शाम तक जाते जाते उस 5 शेयर को लॉस करने के बाद भी 5 शेयर और लॉस कर लिए, मतलब 5,000 भी गया जो प्रॉफिट में था, 5 शेयर घर से भी गया। तो ये सबसे बैड हैबिट्स है। यदि इस हैबिट के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं मार्केट में, यदि आप हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, मैंने स्पेशली ऑप्शन में, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, स्पेशली यदि ऑप्शन में यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, यह हैबिट आपको किसी भी हालत में छोड़ना ही पड़ेगा। यदि आपने इस हैबिट को नहीं छोड़ा, ओवर ट्रेडिंग नहीं छोड़ा, लॉस बुक करना अगर क्रिएट नहीं किया, लॉस बुक करना नहीं सीखा, तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा ओवरऑल लॉस में चले जाएंगे और बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। कभी कभी ये होता है कि आपने टारगेट, आ जाइए, आइए बैठिए, हम वैसे ही बना रहे हैं तो आपका इंटरव्यू हो जाए ना। तो ये हमारे मित्र हैं, आ गए हैं और डर रहे हैं इंटरव्यू देने से। तो मैं यही कह रहा था कि देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ओवरऑल आपको क्या करना है, मतलब क्या ही बताऊं, बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। कंट्रोल करना है, पहली चीज़ ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। दूसरी चीज़ एसएल जैसे हिट हुआ आपको कट करना है। निफ्टी में आई थिंक वो तो वोलेटाइल मार्केट कितना वोलेटिलिटी है उसमें, मतलब कितना फ्लेक्सिबल मार्केट अप डाउन कर रहा है, कितनी तेज़ी से प्रीमियम बढ़ रहा है और घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम तो एसएल टारगेट करते हैं, मतलब एसएल रखते हैं या फिर डिसाइड करते हैं कि हम कितना पॉइंट के एसएल लेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल मार्केट है, नॉर्मल वोलेटिलिटी है, तो मेरे हिसाब से 12 से 15 पॉइंट बहुत होता है। 12 से 15 पॉइंट यदि निफ्टी में आप एसएल दे रहे हैं
तो बहुत है। अगर 12 से 15 पॉइंट आपका एसएल जा रहा है तो बेच दीजिए, जाने दीजिए, मार्केट को खुशी खुशी दे दीजिए। हाँ, दूसरी बात, अगर आपको टारगेट की बात है तो कम से कम 20 से 30 पॉइंट, 20 से 30 पॉइंट के बीच में आपका होना चाहिए, मिनिमम 20 होना चाहिए। अगर 20 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं टारगेट में और उससे ज़्यादा जाने की संभावना जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर 20 तक आप टारगेट बुक कर लीजिए, बहुत है। और निफ्टी में 20 पॉइंट 25 पॉइंट आपको इजीली मिल जाता है यदि बढ़िया आप मूव पकड़ते हैं तो वही चीज़ें हैं। अब क्या ही बताया जाए, इसी की वजह से लोगों को तो बताया जा रहा है लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हालांकि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ब्रेन है ना, तो ब्रेन का डिज़ाइन ही वैसा किया गया है कि यदि आप किसी काम को बार बार रिपीट कर लेंगे तो आई थिंक वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है, एक पैटर्न सेटअप हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। चाहे कोई भी हो, एक मशीन की तरह हमारा ब्रेन काम करता है, तो उसमें एक पैटर्न सेट हो गया है, प्रोग्रामिंग हो गई है, जिस प्रकार कंप्यूटर काम करता है वैसे ही इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम हो गया है। तो उसको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। वो सारा डेटा जो है आपके इन्फॉर्मेशन जो भी है आपके ब्रेन में जो फीडअप है, जो फीड है, उसको डिलीट करना पड़ेगा। हालांकि हम डिलीट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे ब्रेन में जो भी इन्फॉर्मेशन है पहले से ऑलरेडी जो फाइल के फॉर्म में जो फिक्स है, उसको डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। ये कंप्यूटर नहीं है कि सारा डाटा आप डिलीट कर देंगे, नहीं हो पाएगा। रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेस क्या, इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा और तब जा कर के आप एक न्यू शुरुआत करके, न्यू स्टार्टिंग करके और उस काम से बार बार करके उससे ज़्यादा जो आपने पहले से जो इन्फॉर्मेशन फीड किए हैं उससे ज़्यादा इस काम को रिपीट करके अब इस काम को आप कर सकते हैं और वो रिप्लेस कर सकते हैं, हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ह्यूमन के पास, एक मानव के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत पावरफुल होता है। उसके दृढ़ संकल्प, बर्निंग डिजायर है तो कुछ भी कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके ऊपर बस काम करना स्टार्ट कीजिए, निश्चित रूप से आप अपने काम में सफल होंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन फ्यूचर बनने वाले हैं, ठीक है ना। अब होपलेस मत होइए, और होपलेस होने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आएंगे जो आपको डिक्रीज करेंगे, जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको डिक्रीज करेंगे, आप होपलेस हो जाएंगे, ठीक है। फिर दुनिया में कोई कुछ भी अच्छा नहीं लगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और रही बात लॉस और प्रॉफिट लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस ये तो पार्ट ऑफ गेम है। आप जैसे भाई कोई भी है, अगर 25-30 साल का भी एक्सपीरियंस होल्डर है, चाहे 40 साल का भी एक्सपीरियंस होल्डर है, तो वो भी यदि ट्रेडिंग करेगा फ्यूचर में तो, या फिर ऑप्शन में, तो निश्चित रूप से उसका भी क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो लॉस पार्ट ऑफ गेम है। हाँ, बस आपको ये डिसाइड करना है कि लॉस मुझे कितना लेना है, मार्केट को कितना देना है। अगर उतना दे देते हैं तो खुशी खुशी दे दीजिए, नहीं तो मार्केट आपको इतना गहराई से और बहुत तकलीफ दे करके लेता है, और जब वो लेना शुरू करेगा तो इतना लेगा कि पूरा खोखोर कर ले लेगा, ठीक है ना, और आप रोते रह जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे पछतावा के अलावा, ठीक है ना। फिर बाद में फोमो क्रिएट होगा, पछताएंगे, आप पछतावा करेंगे, तो ये सब बाद में होना है, लेकिन आपका पैसा तो चला गया ना। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मार्केट को कितना देना है, पहले से प्री प्लानिंग कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कितना देना है। तब जा कर के आपका मन एकदम बिल्कुल शांत रहेगा, काम रहेगा, और फिर उतना एसएल जाता भी है तो आप पहले ही अपने दिमाग में यह इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, उसको बता चुके हैं, ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं कि नहीं भाई हमको इतना एसएल देना है। तो फिर वो जो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा, मन आपका चंचल नहीं होगा, मन आपका बेचैन नहीं होगा, किसी प्रकार की एंग्जाइटी क्रिएट नहीं होगा। अगर ऐसा आपने प्री प्लानिंग के साथ नहीं किया है तो निश्चित रूप से आपका मन बहुत बेचैन हो जाएगा, एंग्जाइटी क्रिएट होगी, और उसमें आप आकर के ओवर ट्रेडिंग करेंगे, फिर और लॉस करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अपने से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जीतना जरूरी है, खुद से जो जीत लिया, खुद के जंग में जो जीत गया, समझ लीजिए कि वो मैदान जीत लेगा। मैदान जीत लेने का मतलब युद्ध जीत लेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और इस साइकोलॉजी का ये जो एपिसोड है, यह सीरीज है, वो चलता रहेगा, और बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं। कौन कौन से लोग गलतियाँ क्या करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे का रीज़न होता है, क्या साइकोलॉजी होती है, क्या साइंटिफिक रीज़न होता है, वो सारी चीज़ें रीज़न के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। कारण क्या होता है और किस प्रकार हम इसके ऊपर महारत हासिल कर पाते हैं या कर पाएंगे, और इन सब हैबिट्स को, जो बैड हैबिट्स हमने क्रिएट कर लिया है इनिशियल फेज़ में, उसको कैसे हम डिलीट कर पाएंगे या फिर कैसे उसको रिप्लेस कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें बताया जाएगा। वो उसके लिए भी सीरीज हम वीडियो के फॉर्म में आपको अपलोड कर देंगे, आपको देखेंगे, आप देखेंगे, और देखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको यूज करेंगे, तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, ठीक है ना।
तो चलिए ठीक है, आज के डेट में इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।